ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज बेसिक कोर्स जिसमें हम टॉपिक समझ रहे हैं 8 प्रश्नों के उत्तर। ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज बेसिक कोर्स है और बेसिक कोर्स में हम टॉपिक समझ रहे हैं 8 प्रश्नों के उत्तर। ये प्रश्न एडवांस नॉलेज में जो चलने वाले हैं उन ब्राह्मणों के लिए भी है और साथ में ही बेसिक ब्राह्मण और इसके अलावा बाहर की दुनिया में भगवान के प्रति जो अलग अलग प्रकार की अंधश्रद्धाएं फैली हुई है उन्हें वास्तविकता की जानकारी कराने के हिसाब से भी ये 8 प्रश्न और उनके उत्तर समझना जरूरी है। इसमें से हम पहला प्रश्न समझ रहे थे, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं तो एक व्यापी कहाँ है। इस प्रश्न में 2 भाग है। पहला तो है परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। तो पहले इस प्रश्न के उत्तर को या ये जो गलतफहमी है, भगवान कण कण में है, जरे जरे में है, सब जगह व्यापक है, सब इंसानों में, इस सृष्टि की चराचर में, जड़ चेतन हर पदार्थ में भगवान है, ऐसे समझा जाता है। तो इस बात को या इस गलतफहमी को दूर करना जरूरी है, क्योंकि भगवान सर्वव्यापी है। इस बात की अज्ञानता के कारण ही मनुष्य मात्र नीचे गिरे हैं, साथ ही में भटक रहे हैं और उनका जीवन दुखी और अशांत भी है। अर्थात मानवीय जीवन में और मानव जीवन से जुड़ा हुआ समाज, समाज से मिलकर के बनता है राज्य, देश, विश्व। तो ये सारे ही इस एक गलतफहमी से बहुत ज्यादा ही नीचे गिरे हुए हैं। इसीलिए ही इस प्रश्न का उत्तर प्रूफ प्रमाण के साथ जानना जरूरी है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। और जब वो नहीं है सर्वव्यापी, सब जगह नहीं है, तो एक व्यापी कहाँ है, इस प्रश्न का उत्तर समझना आसान होगा। तो इसके पिछले क्लासेस में हम कुछ प्रूफ के साथ इस बात को समझ रहे थे।
अगर भगवान सब जगह होते तो भगवत गीता में भगवान के आने का, अवतरण का, दिव्य जन्म का उल्लेख क्यों आया हुआ है? क्योंकि जो चीज पहले से ही सृष्टि पर मौजूद है, अर्थात भगवान पहले से ही मौजूद है, तब तो आने की बात का उल्लेख ही नहीं होना चाहिए था। और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो श्लोक है भगवत गीता का, चौथे अध्याय का 7वां और 8वां श्लोक, इसमें तो स्पष्ट है कि भगवान जब इस संसार में धर्म ग्लानि होती है, पतन होता है, तब इस सृष्टि पर आते हैं। इसी तरह भगवान के दिव्य जन्म का उल्लेख है, प्रवेश करके कार्य करते हैं, ऐसा भी उल्लेख है। साधारण तन में आता हूँ, ऐसा उल्लेख है। तो इस सृष्टि पर मनुष्य साधारण हो सकते हैं बहुत सारे, लेकिन भगवत गीता में अनेक तनों में आता हूँ ऐसे कहीं नहीं बोला है। इसी तरह से रामायण, ये भी पुरातन शास्त्र है, इसमें भी इस बात का उल्लेख है, कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा। तो इसमें भी ये बात स्पष्ट हो जाती है कि भगवान इस सृष्टि पर पहले से मौजूद नहीं है, तभी उनके आने का उल्लेख शास्त्रों में और विशेषकर भगवत गीता और रामायण में मिलता है। वेदों में भी इस बात का उल्लेख आया हुआ है कि भगवान को पहले सर्वव्यापी नहीं मानते थे, बाद में माना जाने लगा। वो क्यों? इस बात को तो हम आगे जैसे टॉपिक आएगा वैसे समझेंगे ही। इसके अलावा हमने और एक बात समझी, भगवान यदि इस सृष्टि के वासी होते, ये सृष्टि तो पतित, तमोप्रधान, दुखी, अशांत, जहाँ 5 तत्वों का सदैव प्रकोप चलते रहता है, ऐसी सृष्टि पर यदि भगवान का वास होता, सब जगह भगवान होते, तो फिर भक्तों ने इस तरह से क्यों पुकारा है, छोड़ भी दे आका सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे, हे पतित पावन आओ, मुक्तिदाता को बुलाते। हिंदुओं में नहीं बल्कि अंग्रेज या और धर्म वाले भी लिबरेटर के रूप में, मुक्तिदाता के रूप में भगवान को बुलाते हैं। इसके अलावा जब भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा भावना व्यक्त करनी है तो सब ऊपर ही देखते हैं। वास्तव में एक दूसरे को देखना चाहिए। इस सृष्टि में जहाँ कण कण में भगवान है, वहां देखकर कहना चाहिए कि हे भगवान हमें बचाइए। लेकिन ऊपर की ओर ही अपना मुख करके बुलाते हैं और साथ में ही ये जो गाया हुआ है, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम, तो इस तरह से क्यों बोला है? तो इन बातों से ये बात स्पष्ट होती है कि भगवान इस सृष्टि के अर्थात नीची दुनिया के वासी नहीं है, तभी ही भगवान को ऊपर से नीचे बुलाते हैं, क्योंकि हम तो पति दुखी है मनुष्य, इसीलिए मुक्ति के लिए और साथ में ही शांति के लिए भगवान को ऊंची स्टेज से, अर्थात उनका जो धाम है, जिसका उल्लेख भगवत गीता में भी आया हुआ है, सूरज, चांद, सितारों से भी पार, ओ मेरा परम धाम है। तो उस परम धाम, श्रेष्ठ धाम से भगवान को नीचे बुलाते हैं। मुस्लिम लोग भी जब भी अपने खुदा अल्लाह को बुलाते हैं, वास्तव में इस बात को हमने पहले कोर्स में समझा है, सर्व आत्माओं के पिता तो एक ही है, बस बुलाने के लिए सभी ने नाम अलग अलग कर दिए। तो खुदा, अल्लाह
गॉड, भगवान, ये तो एक ही पर्सनालिटी अर्थात भगवान जो सबके श्रद्धा का स्थान है, उन्हीं के नाम है, तो उनको ऊपर से ही नीचे बुलाते हैं। और इस बात को सब जानते हैं कि वो ऊंचे धाम के रहने वाले हैं। अब इन सारे प्रूफ से हमने कुछ बातों को समझा। इसके अलावा पिछले हफ्ते हम और भी प्रमाणों को समझे हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण पिछले हफ्ते आवाज ठीक से नहीं जा पा रहा था, इसीलिए पिछले हफ्ते की क्लास को रिवाइज करके इस हफ्ते थोड़ी सी और नई बातें, एक दो नए प्रमाण को समझते हैं। तो चौथा प्रमाण है, अभी तक हमने देखा था गीता में आया हुआ उल्लेख अर्थात भगवान के दिव्य जन्म का उल्लेख। इसके अलावा रामायण का उल्लेख हमने देखा था, कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा। और इसके अलावा भगवान ऊंचे धाम के रहने वाले हैं, इसके लिए ही छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, ऊंचा तेरा नाम ऊंचा तेरा धाम, पतित पावन आओ, लिबरेटर को बुलाते हैं। तो इससे स्पष्ट है भगवान यहाँ के वासी नहीं है। अभी यहाँ चौथा प्रमाण है जो सर्वव्यापी का चित्र दिखने में आता है, जो हम नए जिज्ञासुओं को समझाते हैं। उस चित्र में जैसे साधु सन्यासियों का चित्र दिखाया हुआ है भजन कीर्तन करते हुए। हालांकि हम जैसे कि दुनिया में इस बात को देखते हैं, जो भी साधु सन्यासी है वो अपने भजनों में, कीर्तनों में, प्रवचनों में भाव विभोर होकर के इस बात को कहते हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, हमें दर्शन दीजिए। और दूसरी तरफ से अपने नाम के आगे जगत गुरु शंकराचार्य, तो जगत का गुरु तो वास्तव में एक भगवान है, लेकिन अपने को जगत गुरु कहलाते हैं अर्थात शिवो हम ही भगवान है। और आत्मा सो परमात्मा, ऐसे बता करके परमात्मा सर्वव्यापी की गूंज सब जगह फैलाते हैं। अब ये दोनों बातों में विरोधाभास नजर आता है। जब एक तरफ कहते हैं प्रभु दर्शन, तो अगर स्वयं भगवान है, शिव हम कह रहे हैं, तो और अलग से दर्शन की अपेक्षा क्यों करते हैं? अब कीर्तन में तो कह दिया कि प्रभु जी हमें दर्शन दो। भगवान दर्शन कहाँ से देंगे? खुद के अंदर ही भगवान बैठे हैं, खुद ही भगवान के रूप है। और इसके अलावा अगर वो तो भगवान है ही, जो फॉलोवर्स उनके आगे सिर झुकाते हैं, तो क्या उन फॉलोवर्स में भगवान नहीं है? वो अपने आगे, एक तो भगवान ही भगवान के आगे सिर कैसे झुकाए? क्योंकि ये तो ऊंची हस्ती है। भगवान के लिए तो ऊंचा कहाँ है? तो एक दूसरे से दोनों ऊंचे हुए तो कौन किसके आगे झुकता है? तो ये सारी बातें वास्तव में खुद ही आपस में मेलजोल खाने वाली नहीं है, लेकिन इतना गहराई से दुनिया में कोई सोच ही नहीं पाते हैं। इन्हीं बातों को पॉइंट्स के द्वारा समझते हैं। VCD नंबर 1497, VCD नंबर 1497। ये सर्वव्यापी कहने वाले रिलीजियस थोड़े ही ठहरे, कह देते हैं हम सभी ईश्वर का रूप है। तो फिर याद किसको करेंगे? अपन को ही शिवोम कहकर पूजा कराते रहते हैं, तो खुद तो किसी को भी याद करते होंगे, तो उसको तो भक्ति भी नहीं कहेंगे। इसलिए उन शिवोम कहने वालों को
शैतानी कहा जाता है। एक तरफ कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर अपनी पूजा कराते रहते हैं। तो क्या पूजा करने वाले परमात्मा नहीं है? अगला पॉइंट है, अब यहाँ जब सभी भगवान के रूप है तो हम इस प्रमाण को समझ रहे, कौन किसको दर्शन दे। VCD नंबर 496, VCD नंबर 496। खुद भगवान को जानते भी नहीं तो भी कल्पना की बातें सुनाते रहते हैं। या तो कह देते हैं शिवो हम ही भगवान है। यहाँ बाप कहते हैं जो अपन को भगवान कहते हैं वो बड़े ते बड़े हिरण्यकश्यप, क्योंकि भगवान जब आवेगा तो अपने को कभी भी भगवान नहीं कहेगा। भगवान को भगवान कहने की दरकार ही नहीं। होता चना बाजे घना। साधु सन्यासियों के मामले में हम इस बात को जानते हैं। कई ऐसे साधु सन्यासी हैं जो इस बात को बताते हैं भगवान का अंत नहीं पाया जा सकता, बेअंत है। कहीं बोला है नेति नेति, उन्हें पा नहीं सकते। तो दूसरी तरफ से शिवोम कहते हैं वो तो सामने बैठे हैं, चैतन्य पुतला दिखने में आ रहा है। फिर ये बात कैसे साबित होगी नेति नेति बेअंत? एक तो खुद को शिवोम कह दिया, दूसरी तरफ नेति नेति कहते हैं, तो ये भी विरोधाभास वाली बात है। अर्थात आपस में दो बातें मेलजोल नहीं खाती है। तो यहाँ बताया कि जब शिवोम कहते हैं तो दूसरी तरफ से खुद भगवान को जानते नहीं, नेति नेति कह देते हैं, कल्पना की बातें सुनाते। तो वास्तव में जो भगवान होंगे वो अपन को कभी भगवान नहीं कहेंगे, लेकिन जो खाली चीज है वो बस्ती ज्यादा है। इसी के लिए यहाँ शिव बाबा ने एक उदाहरण बताया, छोटा चना बाजेगा ना। अगला पॉइंट है VCD नंबर 346, VCD नंबर 346। जिधर देखता हूँ उधर आत्मा सो परमात्मा, सब भगवान के रूप हो गए, भगवान ही भगवान। भगवान ही सब लीला करते हैं, बिल्कुल ही वाम मार्गी और गंदे बन जाते हैं। किस बात से? अपन को भगवान कहने से बिल्कुल गंदे बन जाते हैं। कैसे? भगवान तो ऊंची चीज है, अच्छा संकल्प करेंगे तो अच्छा बनेंगे या बुरा बनेंगे। तो अपन को भगवान कहने से अच्छा बनना चाहिए ना, शिवोम कहने से अच्छा बनना चाहिए या बुरा बनना चाहिए। तो ये जो बात फैली हुई है, जहां भी देखो भगवान ही भगवान, सभी भगवान के रूप है। जो कुछ भी होता है इस दुनिया में, कई ऐसे भी अंधे श्रद्धालु है इस दुनिया में जो गलत काम हो रहे हैं उसे भी सोचते हैं भगवान की लीला है। ये जो पतित दुनिया वाम मार्गी बने हैं, गंदे बन चुके हैं सारे, तो भगवान को इस तरह से इस वाम मार्गी दुनिया में व्यापी समझना वास्तव में बहुत ही अनुचित चीज है। दूसरी बात है, भगवान तो बहुत ऊंची हस्ती है, तो जो अपन को शिवोम कहते हैं तो उन्हें भी उतना ही अच्छा और ऊंचा बनना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकल कर्म तो ऐसे दिखने में नहीं आते। तो इसीलिए बताया कि आज की दुनिया में तो शिवोम कहने वाले भी बिल्कुल ही वाममार्गी बने हुए, वास्तव में भगवान कहने से तो अच्छा बनना चाहिए। अगला पॉइंट है VCD नंबर 1582, VCD नंबर 1582। आत्मा याद करती है ओ गॉडफादर। अगर खुद ही
वो परमात्मा होते तो पुकारते किस लिए? ये बात तो थोड़ी बहुत समझने की है। अर्थात स्वयं भगवान के रूप है तो भगवान को बुलाने की आवश्यकता ही क्या है। अगला पॉइंट है, ये 5वां प्रमाण है। जैसे अभी हमने समझा, अगर खुद ही भगवान के रूप है, भगवान सब जगह व्यापी है, तो फिर कौन किसको दर्शन देगा? दूसरी बात है, दर्शन की अपेक्षा क्यों रखते हैं? भगवत गीता में भी इस बात के लिए उल्लेख मिलते हैं और प्रैक्टिकल दुनिया में भी जो भगवान के प्रति साक्षात्कार की, दर्शन देने की अपेक्षा रखते हैं, यदि सभी भगवान के रूप है तो एक दूसरे का दर्शन करना चाहिए, या तो स्वयं ही स्वयं का दर्शन कर ले, और भगवान को वैसे भी दर्शन की, कृपा, आशीर्वाद की आवश्यकता क्या है? तो ये भी बातें सोचने की है, क्योंकि अगर भगवान है तो भगवान को किसी से शक्ति लेने की, मदद की, दर्शन की, साक्षात्कार की आवश्यकता ही नहीं होगी। भगवत गीता में जो श्लोक आए हैं दर्शन की अपेक्षा के लिए, उन श्लोकों को देखते हैं। अगर भगवान सब में है, अर्थात स्वयं ही भगवान के रूप हो गए, तो गीता में अर्जुन ने भगवान से दर्शन देने के लिए क्यों कहा? 11वें अध्याय का 3रा अध्याय 11 का श्लोक नंबर 3, एवमेतत् यथा अर्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। इस श्लोक में उल्लेख है द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम, अर्थात अर्जुन ने भगवान से ये बात बोली है, आपने अपने जैसा बताया है, यदि यह ऐसा ही है, अर्थात भगवान ने विराट रूप के बारे में जो बताया, तो वो अगर ऐसा ही रूप है तो आपके ऐश्वर्यवान विराट रूप को देखना चाहता हूं। तो अर्जुन ने भगवान से देखने की, भगवान के रूप को देखने की अपेक्षा क्यों जताई है? इसी से अगला श्लोक है 4था अध्याय 11 का श्लोक नंबर 4, मन्य से यदि तत्शक्यम मया द्रष्टुमिति प्रभु योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानम् अव्ययम्। अर्थात यदि ऐसा मानते हो मैं उस चमत्कार को देख सकता हूँ, तो आप अपना अविनाशी रूप मुझे दिखाइए। तो मानव जाति के प्रतिनिधि अर्जुन, उनको भगवान ने सामने रखकर गीता ज्ञान दिया। वास्तव में ज्ञान तो सभी मानव जाति के लिए दिया है। अर्जुन सभी की तरफ से भगवान से जो बातें कह रहे हैं उसे ही भगवत गीता में वर्णित किया है। तो मनुष्य तो सभी ही भगवान को देखना चाहते हैं, चाहे कोई भी धर्म वाले हो, लेकिन इच्छा तो ये रहती है सभी की कि भगवान का एक बार तो जीवन में दर्शन हो। यदि हम सब मनुष्य भगवान के रूप होते तो दर्शन की अपेक्षा क्यों रखते? और यहाँ पर 11वें अध्याय के 8वें श्लोक में और एक बात स्पष्ट की है। अध्याय 11 का श्लोक नंबर 8, न तुमाम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमेश्वरम। अर्थात इन्हें अपनी आंखों से मुझको नहीं देख सकेगा, तुझको दिव्य नेत्र देता हूँ, जिससे मेरे ऐश्वर्यवान
यौगिक रूप को देख सकेगा। तो इस श्लोक में भगवान ने अर्जुन को भगवान के रूप को देखने के लिए दिव्य नेत्र देने की बात कही है। तो जरूर भगवान का जो रूप है वो ऐसा है जो साधारण आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसीलिए दिव्य नेत्र की बात आई है। तो इससे और स्पष्ट है, यदि सब जगह भगवान व्यापी है तो हमें तो इन आंखों से दुनिया दिखने में आ रही है। तो ये बात क्यों कही है? दिव्य चक्षु, अर्थात भगवान जो है वो इन आंखों से देखने में नहीं आ सकते हैं, तो उसके लिए ज्ञान का तीसरा नेत्र चाहिए। यहाँ कुछ पॉइंट्स है। VCD नंबर 2851, VCD नंबर 2851, दर्शन दे दो, दर्शन दो, भगवान हमारी आँखियां प्यासी रे, ऐसे गीत गाते हैं ना। अगला पॉइंट है VCD नंबर 537, VCD नंबर 537। अब भक्ति में तो सिर्फ दर्शन की प्यास होती है, वहां है स्थूल दर्शन की बात। भगवान के रूप दर्शन के प्रेमी होते हैं। तो यहाँ इस बात को स्पष्ट किया है कि भक्ति मार्ग में सभी भगवान के दर्शन की आस लगाए रहते हैं, और इसके लिए ही और भक्ति मार्ग जो भी तौर तरीके अपनाते हैं उन बातों को ही अगले प्रमाण में समझते हैं। यहाँ पर भगवान के दर्शन की चाहना क्यों रखते हैं, इस संबंधित और पॉइंट VCD नंबर 1584, VCD नंबर 1584। नौधा भक्ति करने वालों का भी साक्षात्कार बच्चों ने किया है। नौधा भक्ति में बैठते हैं, बस कृष्ण दर्शन दो, आंखों से जार जार आंसू बहाते रहते हैं। जब ऐसी तीव्र भक्ति करते हैं तब मैं उनको साक्षात्कार कराता हूँ, वो तो है भक्ति मार्ग। तो यहाँ पर भक्ति मार्ग में ऐसे नौधा भक्ति करने वाले साक्षात्कार की अपेक्षा रखते हैं और उन्हें साक्षात्कार होते भी है। तो अगर उन भक्तों में भगवान पहले से ही निवास कर रहे हैं, व्यापी है, तो उन्हें भक्ति की आवश्यकता क्या? और जो साक्षात्कारों के रूप में कई अनुभव भी बताते हैं अपना, तो फिर उनको दर्शन किसने दिया? भगवान तो एक ही है, तो उनके अंदर ही बैठे हैं, तो अलग से उन्हें दर्शन या साक्षात्कार कहाँ से होता है? इसी तरह भी अगला पॉइंट VCD नंबर 2029, VCD नंबर 2029। विष्णु के भी बहुत भगत होते हैं जो समझते हैं हम भी विष्णुपुरी में जावेंगे, सो भी वहां विष्णु के आगे जाकर के क्या बोलते हैं? हमको दर्शन दो, हमको दिखाई दो, चतुर्भुज का दर्शन दो, भक्ति मार्ग में बोलते हैं ना। अगला पॉइंट VCD नंबर 1375, VCD नंबर 1375। भक्ति मार्ग में दीदार करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, दीदार करने के लिए सारा जीवन भी दे देते हैं। क्या कहते हैं? हमको दर्शन दो, नहीं तो हम, रावण क्या करता था? शीश काट देता था। तो उसे आत्मघात कहे या नहीं कहे? आत्मघात
कहे या नहीं? नहीं। भगवान से मिलने के लिए आत्मा ने जो कुछ भी किया, लक्ष्य क्या है? भगवान से मिलने का। तो ये सारे पॉइंट से ये बात हमने समझी कि यदि भगवान सबके अंदर है तो ये जो नवदा भक्ति वालों की भावना है उन्हें साक्षात्कार होते हैं, या तो जैसे रावण का उदाहरण दिया, ऐसे कई सारे हैं जो भगवान से मिलने के लिए, दर्शन के लिए कई कड़क तपस्याएं करते हैं, जैसे उपवास रखना, व्रत रखना। तो ये सारे तौर तरीके अपनाने की आवश्यकता क्या है? तो इससे ये बात स्पष्ट होती है, भगवान के दर्शन की अपेक्षा रखते हैं, मतलब ही भगवान अंदर वास नहीं कर रहे हैं, वो कोई अलग श्रेष्ठ हस्ती है, तभी ही नीच पापी मनुष्य वो भगवान से दर्शन की अपेक्षा रखते हैं। आगे है जो हम समझ रहे थे, भगवान के दर्शन की अपेक्षा क्यों रखते हैं, और उस दर्शन के लिए ही जैसे भक्ति करते हैं वैसे ही भटकते भी हैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में। अब सोचने की बात है, सबके अंदर भगवान बैठे हुए हैं, तो फिर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाने की आवश्यकता क्या है? अलग से भगवान का जो पूजा स्थली या भगवान का घर, मंदिर बनाया, मस्जिद बनाई, गुरुद्वारे बनाए, चर्च बनाए, तो ये भगवान का घर बनाया ना, कि भगवान का कहीं एक जगह निवास स्थान है। अगर भगवान सब में व्यापी है तो फिर अलग से ये भगवान का घर क्यों बनाते हैं? इसी संबंधित पॉइंट्स है बीसीडी नंबर 496, बीसीडी नंबर 496। भक्ति किस लिए करते हैं? बाप मिल जाए। भगवान से मिलने के लिए भटकते हैं, तो भक्ति मार्ग में ढूंढते हैं भाग भाग करके। इस मंदिर में जाएंगे, गिरजाघर में जाएंगे, गुरुद्वारे में जाएंगे, मंदिर में जाएंगे, जाएंगे ना, अलग अलग तीर्थों में भटकते हैं। तो भटकते हैं किस लिए? भगवान को ढूंढने के लिए। अच्छा, यहाँ नहीं मिला तो यहाँ मिल जाएगा, यहाँ नहीं मिला तो वहां मिल जाएगा। भटकते हैं कि नहीं? क्या भगवान उन स्थानों में ही वास करते हैं? अर्थात जैसे मंदिरों में अलग अलग जगह जाते हैं, तो भगवान क्या केवल मंदिर में ही है? और अगर मंदिर में ही भगवान है तो फिर अगर मंदिर में ही भगवान होते तो फिर सर्वव्यापी की जो बात है वो कैसे सिद्ध होगी? इसी तरह से अनेक अनेक तीर्थ स्थान बने हुए हैं, तो वहां भी धक्के खाते रहते हैं। बहुत ऐसे उदाहरण हैं, जैसे हज यात्रा है मुसलमानों की, वहां भी कितनी भीड़ लगी रहती है। सिखों के गुरुद्वारे हैं, वहां भी भीड़ होती है। हिंदुओं के जहां भी मंदिर या तीर्थ स्थान बने हैं तो कितनी भीड़ लगी रहती है, धक्के खाते हैं, कितनी सारी घटनाएं हो जाती है वहां पर। तो भगवान यदि सब जगह है तो ये सब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में धक्के खाने की आवश्यकता ही क्या है? बीसीडी नंबर 1157, बीसीडी नंबर 1157। अभी देखो तीर्थों पर कितने धक्के खाते रहते हैं।
कहाँ धक्के खाते हैं? नाम क्या दिया? तीर्थ। तीर्थ माना किनारा, थ माने स्थान। मनुष्य के बनाए हुए अल्पकाल के तीर्थ है, उन किनारों पर धक्के खाते रहते हैं, परंतु वहां भगवान उनको नहीं मिलता है। फिर दूसरे तीर्थों पर भागते हैं, मंदिरों में भागते हैं, मस्जिदों में भागते हैं, गुरुद्वारे में भागते हैं, जन्म जन्मांतर भागते रहते हैं। जब कहीं नहीं मिलते, जब कहीं मिलते ही नहीं तो उनको ढूंढेंगे ही कहाँ? भगवान क्या चीज होती है वो तो कोई जानते ही नहीं है। क्या कह देते हैं? नहीं जानते हैं तो कह देते हैं भगवान सर्वव्यापी है, फिर भी यात्रा करते हैं भगवान को मिलने की। अरे भगवान, यहाँ भगवान कहाँ है? अगर सर्वव्यापी है तो मिलेगा कैसे? कितना अज्ञान है। एक तो तीर्थ स्थानों पर कहीं किनारा मिल जाए अर्थात भगवान मिल जाए, इसी भावना से जाते हैं। अब वहां भगवान नहीं मिलता तो सर्वव्यापी कह दिया। जब सब जगह है तो भगवान तीर्थों में कैसे मिलेगा? तो ये सारी बातें गहराई से न सोचने के कारण एक तो सर्वव्यापी का अज्ञान फैला है, दूसरा मनुष्य भटकने के कारण, सब जगह धक्के खाने के कारण दुखी होते जा रहे। अब इसी बात को हम समझ रहे हैं कि पूजा और याद किसको और क्यों करते हैं। सर्वव्यापी है तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे पूजा स्थली क्यों बनाई, और उसमें पूजा और याद किसको और क्यों करते हैं? पहला पॉइंट है बीसीडी नंबर 169, 169। ईश्वर सर्वव्यापी है, फिर ईश्वर को याद क्यों करते? सब में व्यापक है तो फिर सबको याद करें। ईश्वर की फिर स्पेशल प्रतिमा बनाकर क्यों रखते हैं? साधु लोग साधना किसकी करते हैं और प्रार्थना किसकी करते हैं? सब जगह है तो अलग से भगवान की मूर्ति बनाकर क्यों रखते हैं? अगला पॉइंट बीसीडी नंबर 1308, बीसीडी नंबर 1308। फिर घड़ी घड़ी स्नान करने जाते हैं तो जरूर पतित है ना। फिर घड़ी घड़ी कह देते हैं शिव बाबा को सर्वव्यापी है, कुत्ते बिल्ले में है। अब उनसे कोई पूछे सर्वव्यापी है तो फिर योग कैसे लगावेंगे, किसको याद करेंगे, सर्वव्यापी से मिलेंगे कैसे, क्या रास्ता बतावेंगे? अब जैसे कि भगवान सभी के अंदर है तो गंगा स्नान करने जाते हैं तो आवश्यकता क्या है? क्योंकि भगवान तो कभी नीचे गिरते नहीं, तो अपन को पावन बनाने के लिए तीर्थ स्थानों में, नदियों में जाकर जो स्नान वगैरह करते हैं तो उसकी आवश्यकता क्या है? तो जरूर पतित है। तो इससे ये बात स्पष्ट है कि खुद भगवान का रूप नहीं है। इस बात को जानते हैं कि इसीलिए हम पतित है, दुखी है। दूसरी बात, अगर सर्वव्यापी है, कुत्ते बिल्ले में, चराचर में ही भगवान है, तो भगवान को याद कैसे करेंगे? क्योंकि सब जगह भगवान व्यापी है तो पूरे चराचर को एक ही बार में कोई याद कर पाएगा? ये भी असंभव। दूसरी बात, सर्वव्यापी है तो योग किसके लगाएंगे, किसको याद करेंगे और सर्वव्यापी से मिलेंगे कैसे? अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 1923, 1923। गाया जाता है वो तो कहते हैं सर्वव्यापी,
अब सर्वव्यापी है तो प्रीत तो हो नहीं सकती है। सर्वव्यापी है तो याद किसको करे? तो याद नहीं है, योग नहीं है, तो कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। भगवत गीता में भगवान ने मनुष्य के उद्धार का रास्ता ही बताया है, भगवान से योग अर्थात जोड़ना, बुद्धि को भगवान से जोड़ना। तो सोचने की बात है, अगर भगवान सर्वव्यापी है तो योग अर्थात भगवान से बुद्धि जोड़ेंगे कैसे? भगवान को याद कैसे करेंगे? और याद कर ही नहीं पाएंगे तो उद्धार कैसे होगा? इसीलिए बताया विनाश काले विपरीत बुद्धि। अगला पॉइंट, बीसीडी नंबर 1495, बीसीडी नंबर 1495। सन्यासी भी पूजा करते हैं, है तो ये सब भक्ति मार्ग। एक तरफ कहते परमात्मा सर्वव्यापी है, अरे जब सर्वव्यापी है तो खास मंदिर में जाकर के पूजा क्यों करते हैं? स्क्रीन शेयरिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, इसीलिए आप सभी लाइन में रहिए, 2 मिनट में स्क्रीन शेयर करते हैं दोबारा।
इस स्लाइड में हमने कुछ बातें समझी। ईश्वर सर्वव्यापी है तो याद क्यों करते हैं, और सब में व्यापक है तो फिर सबको याद करें। ईश्वर की स्पेशल प्रतिमा बनाकर क्यों रखते हैं। ये VCD नंबर 169 का पॉइंट हमने समझा था। अगला पॉइंट VCD नंबर 1308 का हमने समझा कि यदि सर्वव्यापी है तो घड़ी घड़ी जाकर स्नान क्यों करते हैं, जरूर पतित है। घड़ी घड़ी कहते हैं शिव बाबा को सर्वव्यापी है, कुत्ते बिल्ले में है। अब उनसे कोई पूछे सर्वव्यापी है तो फिर योग कैसे लगावेंगे, किसको याद करेंगे। सर्वव्यापी है तो सर्वव्यापी से मिलेंगे कैसे। तो ये प्रश्न जो सर्वव्यापी कहते हैं उनसे पूछना चाहिए। भगवत गीता में तो भगवान ने ये बात बताई है कि भगवान से योग लगाना है तो मनुष्य का उद्धार होगा। तो सर्वव्यापी से योग कैसे लगाएंगे, क्योंकि ये विश्व तो बहुत बड़ा है और चराचर में हर कण में भगवान यदि व्यापी है तो कैसे संभव है भगवान से एक ही समय में सारे कण कण को कोई याद कर पाए। इसी तरह से VCD नंबर 1923, VCD नंबर 1923, इस पॉइंट को हमने समझा था। गाया जाता है वो तो कहते हैं सर्वव्यापी। अब सर्वव्यापी है तो प्रीत तो हो नहीं सकती। जब सर्वव्यापी है तो किसको याद करें। याद नहीं है, योग नहीं है तो कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। अगला पॉइंट VCD नंबर 1495, 1495, सन्यासी भी पूजा करते हैं तो ये सब भक्ति मार्ग। एक तरफ कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, अरे जब सर्वव्यापी है तो खास मंदिर में जाकर के पूजा क्यों करते हो। अगला पॉइंट है VCD नंबर 3701, VCD नंबर 3701, देवताओं को देवता कहा जाता है तो मनुष्य लोक में मनुष्य को मनुष्य कहेगा, उनको फिर परमात्माए नमः कैसे कहेंगे मनुष्यों को। वो तो चंचल मन वाले मनुष्य है ना। अब सब एक दो परमात्माए नमः थोड़े ही कहा जाता है, वो तो सिर्फ एक की बात है। अगर कहे सर्वव्यापी है तो फिर एक दो को परमात्माए नमः कहेंगे ना। ये तो अरे ये तो बिल्कुल है ही अज्ञान। सर्वव्यापी का ज्ञान, ईश्वर को सर्वव्यापी समझना, ये तो बिल्कुल पूरा ही अज्ञान है। इसको इंसल्ट कहा जाता है। तो इस पॉइंट पे हमने समझा देवताओं को देवता कहते, मनुष्य को मनुष्य। अब फिर उन्हें परमात्माए नमः कैसे कहेंगे। यदि सब में भगवान है तो एक दूसरे को
परमात्मा नमः कहना चाहिए, लेकिन ऐसे तो कोई एक दूसरे को कहते नहीं है। तो इस बात में बताया वास्तव में एक दूसरे को सर्वव्यापी कहना, ये अर्थात भगवान को सर्वव्यापी कहना वास्तव में भगवान का इंसल्ट है। अगला पॉइंट, VCD नंबर 1464, VCD नंबर 1464 कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, तो नास्तिक ठहरे ना। सर्वव्यापी है, सब में भगवान है, तो क्या सबके ऊपर आस्था है? आस्था एक के ऊपर होगी, एक के लिए आस्तिक कहा जाएगा, या इनके ऊपर भी आस्था, उनके ऊपर भी, सारी दुनिया के ऊपर आस्था हो सकती है? ऐसे तो नहीं हो सकता। सब नास्तिक, इसमें डरने की बात ही नहीं। तो भगवान के प्रति आस्था रखने वाले को आस्तिक कहा जाता है। अब यदि भगवान सर्वव्यापी है ऐसे मानते हैं, तो सभी भगवान के रूप हुए, तो सबके प्रति आस्था रखनी चाहिए। और क्या यह संभव है कि सभी मनुष्य मात्र के प्रति कोई आस्था रख पाए? ये तो नहीं होता। वास्तव में इसे ही नास्तिकता कहा जाएगा। अगला पॉइंट है VCD नंबर 1378, VCD नंबर 1378, मनुष्य की तो बिल्कुल तुच्छ बुद्धि बन गई। ये शंकराचार्य भी शिव की पूजा करते हैं। अगर सर्वव्यापी है तो फिर क्यों नहीं किक्कर भीतरों में ढूंढते रहते और फिर अपनी पूजा भी कराते। तो सर्वव्यापी का जो अज्ञान है, उससे ही वास्तव में मनुष्यों की बुद्धि तुच्छ बनी हुई है। तो जो भी शंकराचार्य जैसे सन्यासी है, तो वो अपने को भगवान कहते हैं और दूसरी तरफ से पूजा भी करते हैं। अगला प्रमाण है जो आज के क्लास में हम समझ रहे हैं, जो पिछले हफ्ते हमने इस प्रमाण को नहीं समझा था। भगवान सर्वव्यापी नहीं है, इसका 7वां प्रूफ है मनुष्य दुखी रोगी क्यों है। आज की दुनिया में हम देखते हैं बीमारियां दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। मनुष्यों के जीवन में दुख अशांति बढ़ते जा रही है। ऐसा कोई भी नहीं होगा जो ये कहे कि हम बिल्कुल टेंशन फ्री जीवन जीते हैं। भले मुख से कहेंगे, लेकिन अंदर से जानते हैं कि इस कलयुग अंत की दुनिया में कोई भी निश्चिंत और खुशहाल जीवन नहीं जीता है। अब प्रश्न यही है कि यदि भगवान सब में व्यापी है, तो मनुष्य दुखी, रोगी, परेशान, अशांत क्यों है? दूसरी बात, जैसे कोई बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टरों से इलाज कराते हैं। सोचने की बात है, डॉक्टरों में भगवान है और मरीज में भी भगवान है। अगर पेशेंट का इलाज नहीं हो पाता है, तो डॉक्टर भी यही कहते हैं कि ऊपर वाले के भरोसे छोड़ सकते हम भी। तो भगवान ही है डॉक्टर में, तो वो क्यों नहीं सामने वाले पेशेंट को ठीक कर पाते? आज की दुनिया में बीमारियों के कारण जो मौत की संख्या बढ़ती जा रही है, तो उसका कारण क्या है? तो इन बातों से भी ये बात समझ में आती है कि वास्तव में भगवान के लिए तो अमर कहा जाता है, अमरनाथ है। तो फिर
बीमारियों के कारण मनुष्य शरीर क्यों छोड़ रहे हैं? तो इससे ये बात और साबित होती है कि मनुष्यों में इस तरह भगवान है नहीं, क्योंकि भगवान इस तरह दुखी रोगी परेशान नहीं हो सकते हैं। भगवान यदि सर्वव्यापी है तो आज की दुनिया की ये हालत क्यों, ये दुख क्यों होता? इसी के लिए पॉइंट है VCD नंबर 1219, VCD नंबर 1219। झूठे होने के कारण झूठी बातें बताते हैं। कहेंगे शिवो हम, ब्रह्मास्मि, भगवान सर्वव्यापी है, मेरे में है, तेरे में है, तेरे में तू नहीं जानता, मेरे में है, मैं जानता हूँ। भगवान बन करके बैठ जाते हैं, फिर जब बीमार पड़ते हैं तब मुख से निकलता है ओ गॉडफादर। तो उनको अपना एहसास तो होता है, परंतु अहंकार के कारण अपनी कमजोरी को दूसरों के सामने बखान नहीं करते। दूसरा पॉइंट है, यदि भगवान सब में है तो गरीब लोग अकाल से पीड़ित होकर मर रहे हैं, तो उसका कारण क्या है? वास्तव में भगवान को तो ऐश्वर्यवान, संपन्न कहा जाता है। तो इस तरह से जो गरीबी, भूखमरी जो समाज में छाई हुई है, देश देशांतर में जो दिखने में आती है, तो वो दिखने में ही ना आती यदि भगवान सब में व्यापी होते। अगला पॉइंट VCD नंबर 1447, VCD नंबर 1447। वो तो ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर और सारी सृष्टि का पारलौकिक परम प्रिय परमात्मा है। वो परे ते परे रहने वाला है। परे ते परे अर्थात जहाँ कोई भी पहुंच न हो, उनको कहा जाता है ऊंच ते ऊंच भगवान। अगर परमात्मा को सर्वव्यापी कहे फिर तो सब ऊंचते ऊंच हो जाए। परे ते परे कैसे हुए और ऊंचते ऊंच हो जाए तो फिर सब दुखी क्यों है? तो ऊंचा भगवान वास्तव में दुखी, परेशान, रोगी हो नहीं सकते हैं। तो इस बात से भी ये बात स्पष्ट होती है कि भगवान सभी में नहीं है। इसीलिए ही अपने कर्मों अनुसार मनुष्य दुख भोग रहे, परेशानियां झेल रहे, साथ ही में बीमार होते हैं, बीमारियों के कारण मृत्यु भी पाते हैं। अगला प्रूफ है 8वां, क्या भगवान के गुण सर्वत्र है? इसमें पहला पॉइंट है, आज की दुनिया में बहुत सारे नशा करने वाले लोग दिखने में आते हैं। इसके कारण अपना जीवन, अपना परिवार सब कुछ बर्बाद करते हैं। तो क्या ऐसे नशा सेवन करने वालों में, बीड़ी सिगरेट पीने वाले, मांसाहारियों में, शराबियों में भगवान का वास माना जा सकता है? क्या भगवान इस तरह के दुष्कर्म कर सकते हैं? मांसाहार सेवन करते हैं तो क्या भगवान इस तरह से गलत चीजों का सेवन कर सकते हैं? और अगर ऐसे है तो फिर मंदिरों में जाकर शुद्ध भोजन, शुद्धता पूर्वक भोजन भोग के रूप में क्यों चढ़ाते हैं?
अगला पॉइंट, यदि कहीं पर बाढ़ आई, भूकंप आया, अनेक लोग अकाले मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो क्या इन सब में भगवान का वास है? चैतन्य जीवात्माएं नहीं, अपितु जड़ प्रकृति भी तमोप्रधान बन चुकी है। अब ये जो बात कही जाती है, कण कण में, चराचर में भगवान है, तो फिर प्रकृति के कारण कहीं कभी बरसात होती है, कभी खेती बर्बाद होती, अचानक तूफान आता है, कहीं अकाल पड़ता है, कहीं भूकंप होते हैं, तो ये जो प्रकृति की इस तरह से हालत है या तो प्रकोप है, तो क्या ये सर्वव्यापी भगवान की देन है? क्या ये सारे अणुओं में भगवान का वास होता है? और यदि होता तो भगवान क्या इस तरह से सबको दुख देने के निमित्त बनते? और यदि बनते तो फिर भगवान के लिए सुख करता और दुख हरता ये जो गाया जाता है, ये फिर अनुचित हो जाता। वास्तव में प्रकृति के तत्व वो स्वयं बने हुए हैं, अनादि अविनाशी है, उनमें केवल परिवर्तन होता है। और प्रकृति जो तमोप्रधान बनती है, आज जो दुख दे रही है, तो इस बात को तो विज्ञान के आधार से सब जानते हैं। मनुष्यों ने प्रकृति को पोल्यूट किया है, प्रदूषित किया है, जिस कारण प्रकृति के तत्व इस तरह से तूफान मचाते हैं या तो मनुष्यों के लिए दुखदाई बने हैं। तो ऐसे दुखदाई तत्वों में भगवान का वास वास्तव में नहीं हो सकता। इस संबंधित पॉइंट VCD नंबर 1144, VCD नंबर 1144, यहाँ पर 5 विकार सब में प्रवेश है। मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, परंतु 5 विकार सर्वव्यापी है। दुनिया जब ऐसी विकारी होती है, विकार सर्वव्यापी हो जाते हैं, तभी मैं आता हूँ निर्विकारी बनाने। तो भगवत गीता में भी इस बात को बताया है कि जब जब इस संसार में धर्म ग्लानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तो दुराचारियों के विनाश के लिए, अर्थात इस दुनिया में विकार व्यापी होते हैं, तो ऐसे विकारियों को निर्विकारी बनाने के लिए भगवान इस सृष्टि पर आते हैं। तो इससे ये बात स्पष्ट है कि ऐसे गलत आदतों के आदी या जो भी विकारी मनुष्य है, उन सब में भगवान का वास नहीं हो सकता है। आगे है, इसी संबंधित पॉइंट समझते हैं। भगवान सर्वव्यापी है, तो सबके मुख से भगवान गीता ज्ञान सुनाएंगे क्या? VCD नंबर 833, 833, 26 मिनट 26 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। एक ही चेहरे से, एक ही शरीर से मैं बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ और सदगुरु का भी पाठ बजाता हूँ। इसलिए एक सदगुरु निराकार कहा जाता है, भगवान एक कहा जाता है, अनेक भगवान नहीं हो सकते। इस बात को न जानने के कारण भक्ति मार्ग में भगवान को सर्वव्यापी कह दिया। अब भगवान कोई सर्वव्यापी थोड़े ही है। सर्वव्यापी होगा तो सबके मुख से गीता ज्ञान सुनावेगा क्या? सुनेगा कौन से? है? फिर तो सब एक दूसरे को पढ़ाई पढ़ाने लगेंगे। मैं तो एक व्यापी होकर के आता हूँ,
एक मुकर्रर रथ में आता हूँ और आकर के तब तक वापस नहीं जाता जब तक ये सारी दुनिया चेंज न हो जाए। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2316, VCD नंबर 2316, 57 मिनट 57 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। खुद ही खुदा है तो कौन से खुदा को याद करेंगे? अगर खुद भी सर्वव्यापी है तो खुद किसको खुदा याद करते हैं? सर्वव्यापी है तो सब खुद हो गए, खुदा हो गए। खुदा तो खुद ही आता है ना, तो सर्वव्यापी है तो क्या हो गए? खुदा हो गए। बताओ, सब सर्वव्यापी हो सकते हैं क्या? खुद आते हैं क्या कि माँ बाप पैदा करते हैं? है? अरे माँ बाप पैदा करते हैं। खुद खुदा को याद क्या करेंगे? खुद ही खुदा है तो कौन से खुदा को याद करेंगे? ये जो याद करते हैं सो भी अभी की बात है। क्या? जिसको याद करते हैं, क्या याद करते हैं? अभी की बात क्या है? सतयुग की बात नहीं है, त्रेता की बात नहीं, द्वापर की भी बात नहीं। द्वापर के आदि में भी वेद लिखे गए, उन वेदों की ऋचाओं में भी ये ऋचा है कि हे भगवान, हम तुम्हें पहले सर्वव्यापी नहीं मानते थे, अब सर्वव्यापी मानते हैं। पहले मुसलमान भी कहते थे खुदा अर्श में रहता है, फर्श में नहीं रहता है। अब वो मुसलमान भी क्या कहने लगे? जर्रे जर्रे में खुदा है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2839, VCD नंबर 2839, 26 मिनट 26 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। सर्वव्यापी है तो मंदिर मस्जिद आदि में धक्के खाने भटकने की क्या दरकार? इस दुनिया में उनका कितना भी बड़ा मान हो, बड़े बड़े देखो, कितने भी बड़े हो, देखो क्या कहते हैं? वो तो कह देते हैं सर्वव्यापी है, कुत्ते में है, बिल्ली में है, ठिक्कर में है, भीतर में है, फलाने में, कण कण में। कण कण जैसा ना चीज का पार्ट बजाने वाली आत्माओं में है। अरे एक तो ऐसे कहते रहते हैं मुख से कि सर्वव्यापी है? अरे सर्वव्यापी है तो फिर तुम मंदिर में जाकर के शिव की पूजा क्यों करते हो? घड़ी घड़ी हर जगह बैठ बैठ के पूजा करते रहो, ये भी सर्वव्यापी, वो भी सर्वव्यापी, यहाँ भी शिव बाबा, वहां भी शिव बाबा। फिर मंदिर में जाने की क्या दरकार? अब तुम समझो कि तुम्हारे में ही व्यापक है। तुम कहते हो शिवो हम, तो तुम खुद ही शिव हो गया ना। है? तो फिर मंदिर में धक्का खाने की क्या दरकार? अरे तुम भला जब भी कहते हो शिवो हम,
तो फिर शिव की पूजा अलग से जाकर क्यों करते हो? अरे देखो, तुम्हारी बुद्धि में कुछ है कि चट खाते में चली गई? बाबा तो समझाते हैं ना, अरे कुछ तो बुद्धि से काम लेना चाहिए। नहीं, पर ये सब ठिक्कर भीतर, ये सभी ठिक्कर खुद बने हुए हैं। क्या क्या बने हुए हैं? ठिक्कर जैसी बुद्धि बन गई है। थोड़ा सा माया की ठोकर लगती है और क्या होता है? बस बुद्धि बिखर जाती है, एकाग्र होती ही नहीं है, बित्तर बुद्धि बन जाते हैं। बित्तर माने बीत, दूसरों को भी अड़चन डालने लगते हैं सच्ची बात समझने। अगला पॉइंट, सर्वव्यापी है तो भटकते क्यों हैं? बीसीडी नंबर 1444, बीसीडी नंबर 1444, 10 मिनट 10 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। एक एक का 150 वर्ष राज्य कहते हैं। फिर हेयर अपरेंट्स को देते हैं। तो अब बताओ कि भक्ति मार्ग में यात्राओं पर क्यों जाते हैं? ये सभी भगवान से मिलने के उपाय हैं। शास्त्र पढ़ना ये भी उपाय है भगवान से मिलने के लिए। इतने साधु संत आदि स्नान क्यों जाकर करते हैं? पवित्र बन भगवान से मिलने के लिए। परंतु भक्ति मार्ग में जो भी उपाय करते हैं भगवान से मिलने के लिए, अब वहां भगवान तो है ही नहीं। उनसे पूछो तो कहेंगे भगवान तो सर्वव्यापी है। जब सर्वव्यापी है तो इतने चक्कर क्यों लगाते हैं? कितने मूर्ख बुद्धि हैं जिनका पूरा पता ही नहीं है। उन्हें कह देते हैं ठिक्कर भित्तर में है। फिर इतनी यात्राएं करना, भटकना क्यों? ये तो जड़ चित्र हैं। अच्छा, भला पूजा करने से भगवान मिला है, फिर तुम भटकते क्यों हो? कहते हैं ये तो उनके जड़ चित्र हैं। वास्तव में हम तो चैतन्य से मिलना चाहते हैं। अभी तुम समझते हो कि भटकने से कोई ऐसे नहीं मिलते हैं। अगला पॉइंट है, सर्वव्यापी है तो मंदिर क्यों बनाए हैं? शिव तो अपने घर में होगा ना। बीसीडी नंबर 240, बीसीडी नंबर 240, 32 मिनट 32 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। भगवान वाच कहते हैं, परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे हैं जो इन बातों को समझ नहीं सकते कि भगवान कौन है। भगवान को सर्वव्यापी कह देते हैं। शिव का मंदिर भी है
मंदिर बना हुआ है, फिर सर्वव्यापी क्यों कह देते? मंदिर माना घर, भगवान का घर बनाया हुआ है तो भगवान अपने घर में होगा ना, सर्वव्यापी कैसे हो गया? शिव परमात्मा नमः की भी कहते हैं, नमन भी करते हैं तो शिव को नमन करते हैं ना, बुलाते भी है, हे पतित पावन आओ, तो बुलाया कोई सर्वव्यापी को जाता है क्या? तो सर्वव्यापी कहना कितनी बड़ी मूर्खता है। तुम बच्चों को अब चांस मिलता है समझाने के लिए, क्या अब क्या चांस मिलता है? क्या समझाने के लिए चांस मिलता है? कि बाप एक व्यापी होकर के आया हुआ है, सर्वव्यापी बाप नहीं है। इस तरह से आज के क्लास में हमने भगवान सर्वव्यापी नहीं है उसके 3-4 प्रमाणों को समझा है, जिसमें एक बात समझी कि भगवान का दर्शन क्यों करना चाहते हैं। यदि भगवान सब में व्यापी है तो कौन किसका दर्शन करेगा, कौन किसको दर्शन देगा? भगवान यदि सर्वव्यापी है तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बनाने की आवश्यकता ही क्या है? अपने घर में मंदिर वगैरह बनाकर पूजा करने की आवश्यकता क्या है? तीर्थ यात्राओं में भटकने की आवश्यकता ही क्या है? तो इससे स्पष्ट है भगवान सर्वव्यापी नहीं है। इसीलिए ही मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों के रूप में भगवान का घर बना करके पूजा स्थली बनाते हैं, तो भगवान अपने घर में बैठेंगे, न कि सर्वव्यापी होंगे। दूसरी बात जो हमने समझी कि यदि जैसे नवदा भक्ति करने वाले साक्षात्कार वगैरह की अपेक्षा रखते हैं, तो भगवान सब में है तो दर्शन या साक्षात्कार की अपेक्षा रखने की दरकारी क्या है? भगवान यदि सब में है तो लोग आज दुखी परेशान क्यों है, बीमार होकर मृत्यु क्यों पाते हैं? और बीमारों को इलाज करने वाले डॉक्टर्स में भी यदि भगवान है तो फिर भगवान उनको ठीक क्यों नहीं कर पा रहे? भगवान वो तो सुख शांति संपन्नता वाले सुख करता कहे जाते हैं, तो फिर मनुष्य दुखी क्यों है? इसके अलावा हमने समझा जो भी नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले, मांसाहार करने वाले, उनमें भी यदि भगवान होते तो क्या भगवान ऐसे गलत आचरण करते? प्रकृति के हर कण कण में भगवान होता तो फिर आज प्राकृतिक आपदाएं आ रही है, कईयों में भूखमरी जो फैल जाती है, भूकंप आदि से जो नुकसान होता है, तो कण कण में भगवान व्यापी है, तो भगवान इस तरह दुख क्यों देते हैं? वास्तव में कण कण में भगवान है नहीं, मनुष्यों के गलत कर्मों के कारण प्रकृति प्रदूषित हो चुकी है, जिस कारण से दुखदाई है, अर्थात मनुष्य स्वयं ही अपने कर्मों से अपने लिए दुख देने के निमित्त बनते हैं। ऐसी काफी सारी बातें हमने पॉइंट्स के द्वारा समझी है, और अगले क्लासेस में इसके अगले प्रमाणों को समझेंगे। आज के लिए गीता क्लास अर्थात बेसिक कोर्स का ये टॉपिक यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।